हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डेली हिंदी की क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यूपी टेट के लिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी को एक साथ डेली हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अल्पप्राण, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंत्यस्थ या डी महाप्राण। तो साथियों, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? आपको अघोष वर्ण छांटना है। ऑप्शन ए घ, बी ग, सी ख या डी जय। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ख। जो ख वर्ण है ये आपका यहाँ पर अघोष वर्ण है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इनमें से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है वो आपको छांटना है। ऑप्शन ए सुषमा, बी सुषमा या सी सुषमा या डी सुषमा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब है, जो वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है वो लिखी हुई है ए ऑप्शन में सुषमा। ये आपका ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही वर्तनी है, सुषमा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? जो अत्यधिक शब्द होता है उसका आपको संधि विच्छेद बताना है कि अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन आपके ए अत्य प्लस धिक, बी अति प्लस अधिक, सी अति प्लस अधिक या डी अत्यधि प्लस कै। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अति प्लस अधिक मिलकर के आपका बनता है अत्यधिक। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बारहसिंगा शब्द में समास है। जो बारहसिंगा शब्द है इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्री समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास या डी अव्ययभाव समास। तो साथियों, जो बारहसिंगा शब्द होता है उसमें आपका बहुब्री समास होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यथाविधि में कौन सा समास है? जो यथाविधि शब्द है इसमें समास बताना आपको। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी अव्ययभाव, सी द्विगु या डी तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव। जो यथाविधि है उसमें आपका अव्ययभाव समास होगा। यथा प्लस विधि, ये आपका यथाविधि होता है। जो उपसर्ग लगा हुआ है इसमें यथा, यानी कि जो भी शब्दों में उपसर्ग होते हैं उसमें आपका अव्ययभाव समास होता है। ऑप्शन सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या है? जो सप्तशती शब्द होता है उसका तद्भव रूप बताना आपको। सप्तशती का ऑप्शन है आपके ए 77, बी 87, सी 17 या डी 7सई। तो फ्रेंड्स, जो सप्तशती शब्द होता है उसका जो तद्भव होगा वो होगा सतसई। सतसई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, रेलगाड़ी शब्द है, यानी कि रेलगाड़ी शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए क्या तद्भव है, बी क्या विदेशी है, सी क्या देशज है या ऑप्शन डी संकर है। इनमें से कौन सा शब्द है रेलगाड़ी? तो देखिए, रेलगाड़ी शब्द जो है दो भाषाओं से मिलकर बना है। एक तो रेल, आपका रेल इंग्लिश की इंग्लिश भाषा हो गई और गाड़ी आपकी हिंदी हो गई। गाड़ी दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो जो दो भाषाओं से मिलकर बना है वो संकर शब्द होता है। रेलगाड़ी आपका संकर शब्द है यहाँ पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन देशज शब्द है? आपको देशज शब्द बताना है। देशज शब्द कौन सा होगा? ए जूता, बी कीमत, सी हैजा या डी देहात। देशज शब्द मतलब जो देसी भाषा से हैं, हमारी आम बोलचाल के हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। जूता, जो जूता है वो आपका देशज शब्द होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुमति शब्द का विलोम कौन सा है? जो सुमति शब्द है इसका विलोम बताना है। ऑप्शन ए कुमति, बी अमति, सी विमति या डी निर्मिति। तो फ्रेंड, जो सुमति शब्द है उसका विलोम होगा कुमति। आपका
कुमति हो जाएगा इसका विलोम, सुमति का विलोम कुमति। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सोना का पर्यायवाची शब्द है, जो सोना है ये, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अर्क, बी वर्क, सी माणिक्य या डी कनक। तो फ्रेंड्स इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कनक। जो सोना शब्द है उसका पर्यायवाची होगा यहाँ पर कनक। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नाव का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से जो नाव का समानार्थी नहीं है वो छांटना है। ऑप्शन ए तरी, बी नौका, सी डोंगी या डी तरुणी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो तरी है ये भी नाव का समानार्थी होता है। नौका ये तो आप जानते होंगे, नौका नाव का समानार्थी है ही। डोंगी ये भी आपका नाव का समानार्थी होता है। लेकिन जो तरुणी शब्द होता है ये नाव का समानार्थी नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुंह धो आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए धोखा खाना, बी सफाई पसंद होना, सी नींद से जागना या डी आशा न रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आशा न रखना। यानी कि मुंह धो आना किसी भी तरह की अब उसे कोई आशा नहीं है, आशा नहीं रखा उसने, आशा ना रखना। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से संज्ञा शब्द है, आपको संज्ञा शब्द छांटना है। ऑप्शन ए हरा, बी पतला, सी सभा या डी गहरा। देखिए फ्रेंड्स, जो हरा है ये आपका यहाँ पर विशेषण है कि जैसे हरा पत्ता किसी की विशेषता बता रहा है। ये पतला ये भी विशेषण है कि आपको बता रहा है कि पतला आदमी या पतला कुआं या पतला पाइप, तो ये भी विशेषता बता रहा है। ऑप्शन डी है जो आपका गहरा, ये भी आपका विशेषण शब्द है। गहरा कुआं, गहरा गड्ढा, गहरा, तो ये भी आपका विशेषण शब्द है, ये विशेषता बता रहा है। लेकिन सभा जो है ये आपकी एक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोई गाना गा रहा है वाक्य में सर्वनाम है। जो ये वाक्य लिखा हुआ है कोई गाना गा रहा है, इसमें सर्वनाम बताना है, कौन सा सर्वनाम होगा? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक या डी निश्चयवाचक। साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक, क्योंकि जो आपका वाक्य है उसमें है कोई गाना गा रहा है। कोई मतलब कोई गाना गा रहा है, उसमें निश्चित नहीं है कौन गा रहा है, कोई गा रहा है, तो इसलिए वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द छांटना है। ऑप्शन ए क्षमा, बी घटना, सी क्षेत्र या डी रीति। तो देखिए साथियों, जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग छांटने को आते हैं उसमें आप जो शब्द दिए होते हैं उनका एक बार वाक्य प्रयोग करके देखिए, अपने आप पता लग जाएगा आपको ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। एक छोटी सी ट्रिक है, ये आसान, आपका बिल्कुल एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे क्षमा है, उसे क्षमा मिल गई, क्षमा कर दिया गया तो उसे क्षमा कर दी, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। घटना की घटना घटित हो गई, ये भी स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्षेत्र, क्षेत्र होता है खेत, जैसे क्षेत्र, उसमें इतना बड़ा क्षेत्र है उसका, तो इसमें पुल्लिंग का बोध हो रहा है। ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग का बोध हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से कौन सा कारक है? ये जो वाक्य है चम्मच से चावल खाता है, इसमें जो चम्मच से है कौन सा कारक होगा? ऑप्शन ए कर्ण कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी कर्ता कारक। तो देखिए साथियों, जो कर्ता कारक होता है उसमें कर्ता ने कर्म को, जैसे कर्ता ने कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो इसमें कर्ता तो वो नहीं है, चम्मच से खा रहा है, तो करण से ये आपका करण कारक में आता है। करण से विभक्ति होती है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, ये सभी होती है ना। संबंध में का की के आ जाएगा, अधिकरण में मैं पर होती है, जो जहाँ पर वो अधिकरण कारक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? जो 100 गुना लंबा ये लिखा हुआ है, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए गणनावाचक, बी क्रमवाचक, सी आवृत्तिवाचक या डी संपूर्णतावाचक। तो फ्रेंड्स इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आवृत्तिवाचक। जो 100 गुना लंबा है इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण है आपका।
आवृत्तिवाचक की विशेषता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? जो सावधानी शब्द है इसमें प्रत्यय बताना है। ऑप्शन है आपके ए नी, बी धानी, सी ई या डी आनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ई प्रत्यय है। ये आपका बनेगा सावधान प्लस ई आपका मिलकर के बनेगा सावधानी। ये आपका ई प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर, ये मूल शब्द हो जाएगा सावधान। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अधिकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? जो अधिकारी शब्द है इसमें उपसर्ग बताना आपको। ऑप्शन है ए बी अधि, सी री या डी ई। तो फ्रेंड्स इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अधि। जो अधिकारी शब्द है उसमें आपका उपसर्ग होगा अधि प्लस कारी, ये आपका बनेगा अधिकारी शब्द। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और हाँ साथियों, अगर आप क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करके जाया करो। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।